क्लास 10th है, सामाजिक विषय का ये कृषि से संबंधित पेपर है। कृषि लिख दे रहा हूँ। कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। और क्योंकि OMR शीट में जो 20 क्वेश्चंस भरने के लिए आते हैं तो उसी का ये आंसर है। और इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आएंगे भी और आ चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो ये खरीफ की फसल जो है धान है। खरीफ गर्मी के महीने में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। तो धान इसमें सही होगा, अर्थात आपका ग विकल्प सही है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, अर्थात आपका ग विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। तो मक्का क्या है, मोटा अनाज नहीं है, बाकी सब मोटे अनाज हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये परीक्षा में आ चुका है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। तो चना है इसमें, क्योंकि ठंडी की फसल है, रबी की फसल है ये, चना है। बाकी सब रबी की फसल है, चावल हो गया, पटसन हो गया, ज्वार बाजरा हो गया। तो आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। मक्का जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि खरबूज, तरबूज, खीरा ये सब के हैं जायद की फसल है, जो 2-3 महीने के लिए बोई जाती हैं और ये गर्मी में ही बोई जाती हैं। मई जून जुलाई में बोई जाती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं ये। तो आइए देख लेते हैं अगला, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है। कपास रबी की फसल नहीं है इसमें। निम्न और सब रबी की फसल हैं ये, गेहूँ, जौ, चना। ये गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गई, क्या है, रबी की फसल है। बाकी कौन नहीं है, ये कपास नहीं है। तो निम्न में से कौन शस्य ऋतु नहीं है। तो सावन शस्य ऋतु नहीं है, तो का विकल्प इसमें सही है। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं जूट है। जूट है, आपका का विकल्प सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है। तो ये कपास के लिए माना जाता है, अर्थात घा विकल्प सही है। और आगे देखते हैं, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। काली मिट्टी में कपास, का अर्थात कपास। काली मिट्टी में का शब्द है, तो ये का हो जाएगा कपास। ये भी 2021 में आया था कुछ। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत है। पहला चीन है, दूसरा भारत है। तो आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो इसमें जूट है, रेशेदार फसल जूट। गा विकल्प सही है आपका। निम्न में से भारत की प्रमुख पेय पदार्थ है। चाय और कॉफ़ी क्या है, पेय पदार्थ है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा राज्य है। असम है, पता भी होगा आप सबको। ये असम का विकल्प सही है। और आगे देखते हैं, भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल है खरीफ की फसल है, अर्थात गर्मी की फसल खरीफ। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। बाजरा क्या है, व्यापारिक फसल नहीं है, का विकल्प सही है। तो आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है, किस राज्य में, बिहार राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है, का विकल्प आप सही है। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो इसमें जूट क्या है, रेशेदार फसल है। इससे पहले भी ये आ चुका है क्वेश्चन, तो ये जूट है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि काली मिट्टी है। तो का ठीक है, काली मिट्टी। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। दाल क्या है, रबी की फसल है।
ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। गेहूँ जो रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ग विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो ये भी गेहूँ है, तो ये आ चुका है। इसके पहले चना, मटर या सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? दलहन की फसलें हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चना, मटर और सोयाबीन क्या है? ये का विकल्प सही है, दलहन की फसलें हैं। तो अगला देख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं? तो ये रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल का उत्पादन राज्य है? तो रबी की फसलें हैं। इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? कपास क्या है? खाद्यान्न फसल नहीं है, कपास। बाकी सब खाद्यान्न फसलें हैं, ये कपास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है, अर्थात घा विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ये ज्वार है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, और निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? तो गन्ना क्या है? रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है। एग्ज़ाम में आ चुका है, पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इनमें से सभी हैं। ठीक है, रेशेदार फसलें, प्राकृतिक रेशम भी है, कपास है, रेशम है और जूट है, इनमें से सभी है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, अर्थात घा विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन खेती, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है, तो वहाँ इसलिए गहन खेती की जाती है, अर्थात बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि है, रोपण कृषि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये रोपण कृषि है, चाय रोपण, चाय और कॉफ़ी दोनों रोपण कृषि, अर्थात भी विकल्प सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? तो रोपण फसल क्या है? गन्ना है आपका। चलो आगे देखते हैं, निम्न निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूँ रबी की फसल है, जैसे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल क्या है? चार विकल्प में दालें हैं। ठीक, दालें सही है, इसमें बी विकल्प है। और निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक पैदा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक पैदा की जाती है, अर्थात डी विकल्प आपका सही है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इनमें चार विकल्प में बाजरा खरीफ की फसल है, बाकी और सब नहीं है, और सब रबी की फसल है। तो आगे देखते हैं, जायद शस्त्र प्रारूप के दौरान निम्न में से कौन सी फसल पैदा की जाती है? तो खरबूज, जायद में खरबूज, तरबूज, ठीक है, ये पैदा की जाती है। तो आगे देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? तो पंजाब में, क्योंकि हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा में ही आई थी, तो इसलिए व्यावसायिक फसल उसे कहा जाता है। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ज्वार है, ज्वार, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं करता है? तो ये उर्वरक जो है नहीं करता, बल्कि विदेशों से मंगाया जाता है। तो आइए आगे देख, भारत में सबसे बड़ा उत्पादन देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? तो दलहन का है, दलहन, अर्थात सी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? तो मशहूर है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आया भी है।
तो अगला देखते हैं, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है? तो ये चाय है। तो आगे देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी है, क्योंकि ढलानों पर चाय होती है तो पर्वतीय मिट्टी जरूरी है। तो निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? यूएसए करता है सबसे उत्पादन, यूएसए, अर्थात बी विकल्प सही है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, बी विकल्प सही है। तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, सेरीकल्चर, अर्थात ये विकल्प सही है। निम्न में कौन सी रेशेदार फसल है? तो ये क्या है? ये सभी है, कपास भी है, रेशम भी है और जूट भी है, अर्थात ये सभी है। निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? तो जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। डी विकल्प सही है, सुनहरा रेशा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट है। जूट क्या है? रेशेदार फसल है, अर्थात आपका ये सी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा जूट उत्पादन राज्य है? तो पश्चिम बंगाल क्या है? जूट उत्पादन राज्य है। ये एग्ज़ाम में आया भी था और आएगा भी। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है, बी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी है, अर्थात आपके कुछ कृषि से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसको आप रिवीजन भी करते रहिए।